भोपाल के रविंद्र भवन में देश को समर्पित एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरिओम पवार समेत देश के नामचीन कवियों ने कविता पाठ किया। भारतीय सेवा एवं जननायकों के शौर्य और पराक्रम पर केंद्रित ये कवि सम्मेलन में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा, कृष्णा गौर समेत कई नेताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम के संयोजक और मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के सलाहकार श्रीराम तिवारी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर पूरे देश भर में ऐसे आयोजन किए जाएंगे। सर, कैसे देखते हैं आज कवि सम्मेलन करवाया गया है और मशहूर कवि आए थे जिन्होंने बड़ी तारीफ की आज के कार्यक्रम? देखिए, जो संकल्प था माननीय मुख्यमंत्री भी चाहते थे, राष्ट्र निर्माण का जो अमृत काल पिछले 11 वर्षों से चल रहा था उसको हाईलाइट करने की नज़र से, उसमें देश की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापन करने की दृष्टि से ये सिंदूरी अक्षर वाली जो कवि सम्मेलन है वो हुआ है। और ये प्रसन्नता की बात है कि अब ये सिंदूरी अक्षर जो कवि सम्मेलन है न केवल ये भोपाल में हुआ है, न केवल मध्य प्रदेश में हुआ है, बल्कि कुछ अन्य प्रदेशों में भी होने जा रहा है। तो शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है क्या? शुरुआत मध्य प्रदेश भोपाल से हुई है और ये छत्तीसगढ़ की धरती से आए तो यहाँ भी होना है, उत्तर प्रदेश में होना है, कुछ और जगह भी होना है। भोपाली बड़े झकास हैं, अभी एक कविता सुन रहा था। तो ये झकास वाले खड़े ना पीछे। अच्छा, तो उनके भी इंटरव्यू कर लेते हैं। हाँ। आपने भी कहा कि भोपाली बड़े झकास हैं, मैंने हरिओम साहब का इंटरव्यू किया, आपसे जानना है भोपाली बड़े झकास है, थोड़ा सुना दीजिए, हमारे दर्शक भी सुन लेंगे। कविता को सुना दें? हाँ, भोपाल की एक बात खास है, यहाँ का आदमी एकदम झकास है। सिगरेट हाथ में लेकर माचिस मांगने वाले मैंने 1000 देखे, यहाँ माचिस रख के सिगरेट मांगते हैं, ये बात खास है। इसीलिए भोपाल का आदमी एकदम झकास है। ये कवि सम्मेलन सरकार करवा रही, कैसे देखते हैं? हाँ, कवि सम्मेलन नहीं, कवि सम्मेलन सरकार कराए, कवि तो वही बोलेंगे जो सत्य है। कवि सम्मेलन सरकार कराए, जनता कराए, कोई भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराए, कोई भी कराए, कवि वही कहता है जो देख रहा है। और हमको दिख रहा है कि हम जीते हैं, विजयी, हमने सिंदूर की मर्यादा को जीता है और बेटी की सिंदूर बचाना हर भाई का कर्तव्य है। और उस कर्तव्य में हम अगर सरहद में नहीं जा सकते तो यहाँ से शब्दों में तो बोल सकते हैं। ये बस सरकार को कहीं मत लाइए, ये आपका भी दायित्व है, मीडिया का भी दायित्व है। सरकार तो जनता की है ना। और तो यह है, तो सरकार जो है वो अंत में समाज की भी अभिव्यक्ति है और किसी को आगे ना। हाँ जी, हाँ। तो बल्कि ये दिनेश दिग्गज जी भी हैं और जानी बैरागी भी हैं, तो आप उनसे बात की ज़्यादा अच्छा है। हाँ, आप मंच संचालन कर रहे थे, बैरागी जी मंच संचालन आप कर रहे थे और बड़े खुश नजर आ रहे थे, कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को? इस कार्यक्रम को इस रूप में देखते हैं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, कि जब हमारे पड़ोसी देश ने जब बेगुनाहों पर हमला किया तो उसका जवाब उसी की स्टाइल में देना बहुत ज़रूरी था। अब वो दौर चला गया कि हम लोग खामोश बैठें, लेकिन ये राष्ट्र इस समय तन के तक खड़ा हो चुका है और इस समय जब सब चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, आत्मनिर्भर बन चुका है, तो बदले का बदला तो लेना ही पड़ेगा, मेरा यही कहना है। और बड़ा सिंदूरी अक्षर जो कार्यक्रम था, कविताएं सिंदूरी, भाषा सिंदूरी, जवाब ऑपरेशन सिंदूरी के माध्यम से, हाँ ये तो खैर है ही, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आज प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पावन उपस्थिति, डॉक्टर मोहन यादव जी की उपस्थिति थी और ये उन्हीं की अवधारणा थी, उन्हीं का कॉन्सेप्ट था कि सिंदूरी अक्षर सिंदूरी के नाम से, सिंदूरी ऑपरेशन सिंदूरी अक्षर के नाम से कवि सम्मेलन किया जाए और जिसमें आज सारगर्भित रचनाएँ हुई। और हमारा सौभाग्य रहा कि आज भोपाल के सभी साहित्य प्रेमी और कविता प्रेमी लोगों ने आकर इस आयोजन को सुना। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swedeshlive.com।